है क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? सब ठीक हो ना गाइस? पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था ईशी और आकाश बैठ के बातें करने लग जाती और आशा वहाँ से निकलती और अपने घर के लिए जा रही थी। तब तक उसे याद आ जाती कि उसने पॉकेट में फ़ोन रखा था। तो उसके बाद वो जाती एक शॉप में, कहती भैया इसे जल्दी से ठीक कर दो, जितना जल्दी हो सके। तो उन्होंने फ़ोन की कंडीशन देखती, कहती मैम ये जल्दी नहीं हो सकती, टाइम लगेगा। तो आशा कहती कितनी टाइम लगेगा? तो उन्होंने कहती 2-3 घंटा तो लग जाएगी। तो आशा कहती ओके मैं वेट कर रही हूँ, अब प्लीज़ जल्दी से ठीक कर दो। तो फिर आशा कहती क्या भैया मैं आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहती सॉरी मैम मेरे फ़ोन पे रिचार्ज नहीं है। तो उसके बाद आशा परेशान हो जाती। इधर फ़ोन ठीक हो रही थी और इधर आशा काफ़ी परेशान हो रही थी, इधर उधर करके वेट कर रही थी और बार बार घड़ी को देख रही थी। ऐसे ही 2 घंटा बीत जाते और दुकानदार भी समझ जाती कि ये कितनी परेशान है। तो उन्होंने भी जल्दी ठीक कर दी थी, कहती मैम हो गया। तो वो कहती कितनी पैसा है? तो वो पैसा देती और वहाँ से निकल जाती। तो इतनी जल्दी में होती कि जिस चीज़ के लिए इतनी टाइम तक वेट कर रही थी कि जल्दी फ़ोन ठीक हो जाए, उसने बोल ही जाती पैसा देने की बात। तो दुकानदार बाहर आती, कहती मैम आपकी फ़ोन। तो वो कहती सॉरी सॉरी भैया, थैंक यू। तो फिर वो फ़ोन अपनी पॉकेट में रखती और इतनी तेज़ी में निकलती, कहीं गाड़ी उसे साइड मारती, पर वो कट मारते हुए तेज़ी में निकल जाती और जाती स्कूटी पार्किंग लॉट में पार्क करती। और जब स्कूटी पार्क करती तो वह और 2-3 स्कूटी तेरी मेरी पार्क हुआ होता। तो आशा वॉचमैन को बुलाती, कहती अब क्या करती हो? हाँ स्कूटी सही से नहीं लगा सकती या किसी को लेट हो रहा है और आप वहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ तो वॉचमैन भी काफ़ी डर जाती। आशा आज तक उसके सामने ऐसे भी कभी नहीं किया। फिर स्कूटी पार्क करती और फिर लिफ्ट के लिए वेट करती, पर उसके अंदर पेशेंस नहीं थी। और ऐसे ही होती ना कि जब हम कभी कभी हाइपर होती, टेंशन में होती, तो हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें कैसे करें। बस लगती है समय तेज़ी में भाग रही है, उसे रोकना है, उसे पकड़ना है और नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। वो बहुत सारी चीज़ें फेस करती है और बाहर निकलती और ये सारी चीज़ें करते हुए अराउंड 12 बज जाती और फिर लिफ्ट के लिए वेट करते करते वो सीढ़ियों से भागने लग जाती और वो काफ़ी थक जाती। वो अपनी घुटनों को पकड़ती और लंबा लंबा सांसें लेती और मुश्किल से डोरबेल बजाती। तो उसकी भाभी डोर ओपन करती। तो फिर उसके बाद आशा कहती भाभी ओ। तो उसकी भाभी कहती क्या हो गया? तो वो कहती नहीं कुछ नहीं, वो सीढ़ियों से आई। तो उसकी भाभी कहती इतनी क्या जल्दी है जो सीढ़ियों से आई? तो वो कहती नहीं कुछ नहीं भाभी। फिर वो रूम में चले जाती, फ़ोन रखती और उसे समझ में नहीं आती क्या करे। तो फिर वो अपनी वार्डरोब से बैग निकलती और सारी कपड़ा वगैरह सेट करने लग जाती। सब सेट करने के बाद वो कॉल करती ईशी को। तो ईशी कहती सब कुछ रेडी हो गया, तो कब निकलेगी, आज या कल? बस तू एक बार अपनी भाभी से बात कर ले। तो आशा कहती हाँ मैं बात करती हूँ। तो फिर वो फ़ोन रख देती और तो भी उसकी भाभी डोर नॉक नॉक करती। तो आशा कहती हाँ भाभी आ रही हूँ। तो जाती है, उसकी भाभी कहती लंच नहीं करना है आज? तो आशा कहती हाँ करना है और एक्चुअली मुझे कुछ बातें भी करनी है। तो उसकी भाभी कहती क्या? तो वो कहती भैया आई कि नहीं? तो उसकी भाभी कहती वेट तुम्हारी भाई क्यों आएगी वो भी अब? तो आशा कहती मैंने भैया को एक्चुअली घर आते वक्त कॉल किया था कि उन्होंने घर आ जाए, तो भी उन्होंने घर आ जाती। फिर कहती क्या हो गया बेटा, आर यू ओके ना? तो आशा कहती हाँ आई एम ओके। फिर अपनी भाई भाभी को चेयर पे बैठाती और वो खुद फर्श पे बैठ जाती और अपनी भाभी की हाथ पकड़ती, कहती भाभी मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊँगी, भाभी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत कुछ गलत हो रहा है और मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे वहाँ जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा है। भाभी अब चाहती थी ना मैं बहुत बड़ी इंजीनियर बनूँ, हाँ जो आपकी ड्रीम था मैं वो करूँगी भाभी, ओ मैं ज़रूर पूरा करूँ भाभी, मैं बहुत दिल लगा के पढ़ाई करूँगी, प्लीज़ भाभी जाने दीजिए, आज की टिकट है भाभी, मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया, सब कुछ हो गया, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। तो फिर उसकी भाभी कहती नहीं ऐसे कैसे, और आज नो 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 नहीं नहीं मैंने माना किया था ना, तुम आज नहीं जा सकती। तो उसकी बाई कहती मैंने तुम्हें बताया था ना, और हम भी तो गए थी ना सब कुछ छोड़ के। हाँ तो उसकी भाभी कहती लेकिन मैंने कहाँ मना किया?
ये ना जाए ये जाए पर आज नहीं। तो आशा उसकी भाभी की तरफ देखती कहती भाभी आप अभी अभी क्या बोला? तो उसकी भाभी कहती हाँ मैंने बोला कि तुम जाओ पर आज नहीं। मतलब अपनी भाभी को कुछ टाइम दो, मुझे भी कुछ पैकिंग वगैरह करना है, मुझे भी कुछ सामान देना है और एक दिन तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड करना है। तो आशा को समझ में नहीं आता वो क्या रिएक्ट करे, वो खुश है या सैड है। वो तुरंत अपनी भाभी को हक कर लेती, कहती थैंक यू सो मच भाभी, आई लव यू मेरी लाइफ को इतनी सुंदर और इतनी ब्यूटीफुल बनाने के लिए और साथ साथ मेरी भाभी बनने के लिए। आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच भाभी। तो उसकी भाभी भी रोने लग जाती और उसे हक कर लेती। तो उसकी भाई कहती अरे मैं भी यहाँ पे हूँ। तो आशा हाथ बढ़ाती कहती भैया आप भी आ जाओ ना। तो फिर वो तीनों हक करती। देन उसके बाद उसकी भाभी कहती आज नहीं जाना है। तो आशा कहती पर भाभी टिकट तो उसकी भाभी कहती बस आज नहीं जाना है, इतनी बात नहीं मानोगी? तो आशा कहती ओके भाभी आप जो बोलोगी सब मानूंगी। उसके बाद आशा कहती 1 मिनट। तो ईशी को कॉल लगाती, कहती आज की टिकट कैंसिल करके कल के कर दे मॉर्निंग की। तो ईशी कहती कल की सीट मिलना मुश्किल है। तो आशा कहती कुछ भी कर पर आज नहीं कल। मेरे भाई भाभी भी मेरे लिए ज़रूरी है और मेरी प्यार भी ज़रूरी है। हाँ और तुझे पता है ना उसको बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। तो ये बात बहुत धीरे से बोलती। तो ईशी कहती हाँ मैं समझ रही हूँ तेरी बात और तेरी भाई भाभी मान गई, ये तो बहुत बड़ा बात है। ओके डोंट वरी मैं कुछ करती हूँ। फिर दोनों कॉल रख देती। फिर ईशी सोर्स वगैरह लगाती और आशा उसकी भाई भाभी के साथ बात करने लग जाती। तो उसकी भाई कहती ओके तुम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, मैं चलती हूँ मेरी बहुत सारी काम है। तो आशा उसकी भाई को हक करती, किस करती, कहती आई लव यू भैया एंड थैंक यू सो मच भाभी को मनाने के लिए। तो उसकी भाई भी इमोशनल हो जाती। उसकी भाई कहती मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन की तरह नहीं देखा, अपनी बच्ची की तरह देखा। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो उसके बाद उसकी भाई वहाँ से चला जाती और आशा उसकी भाभी की तरफ देखती। तो उसकी भाभी कहती वेट मैं लंच लेके आती हूँ। तो उसकी भाभी किचन में चला जाती और किचन से लंच लेके आती और उसके साथ कुछ और भी लेके आती। तो फिर आशा को कुछ ऑकवर्ड लगती। वो कहती क्या हो गया, आप ऐसे क्यों देख रही हो? तो उसकी भाभी कहती आखिरी बार, हाँ आखिरी बार नहीं पर बच्ची इतनी दूर जा रही है ना तो थोड़ा देख लूँ, इसकी बात कब देखने को मिलेगी? तो फिर उसके बाद आशा की आंखें भर जाती और उसकी खाना छोड़ के उसकी भाभी को हक कर लेती। कहती भाभी बच्ची अपने माँ बाप को कभी नहीं भूल सकती और आप दोनों मेरे माँ बाप हो और जैसे आप लोग हमें नहीं भूल सकती ऐसे मैं भी आप लोगों को नहीं भूल सकती और ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। भाभी हमारे बीच जो भी हुआ वो सही नहीं था पर स्टिल मैं आपको माँ की तरह बहुत प्यार करती हूँ और लाइफ की आखिरी वक्त तक आपको माँ की तरह प्यार करते रहूँगी और आपकी जगह कोई नहीं ले सकती। भाभी आप कभी भी ये मत सोचना मैं वहाँ जाके अब सभी को भूल जाऊँगी। आप लोग तो मेरी दुनिया हो भाभी, आपको वालवा मेरी है ही कौन? तो उसके बाद उसकी भाभी भी इमोशनल हो जाती। फिर उसे पीछे करती, कहती अब चलो खाना खा लो। तो जब खाना खा लेती और उठ जाती तो उसकी भाभी कहती वेट। तो आशा कहती हाँ। तो उसकी भाभी एक बॉक्स देती। तो आशा कहती ये क्या है? तो उसकी भाभी कहती लो ओपन करो। तो आशा वो ओपन करती तो क्या देखती वहाँ पे एक न्यू फ़ोन होती और आशा जैसे वो देखती वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। उसकी भाभी कहती ये तुम्हारा है और ये इसलिए दे रही हूँ वहाँ जाके तुम स्पेशली मुझे वीडियो कॉल करोगी हर रोज़ सुबह शाम। तो आशा और ज़्यादा खुश हो जाती, कहती आई लव यू भाभी, आई लव यू सो मच। ये मेरी फ़ोन वो भी न्यू, पर मैं तो कभी डिमांड नहीं किया। तो उसकी भाभी कहती हाँ यही तो तुम्हारी असली आदत है, तुम कभी कुछ डिमांड नहीं करती, यही सबसे बड़ी बात है। और जब तुम डिमांड करती तब तुम जिद पे आ जाती कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पर तुम्हें नहीं करती। इसलिए मैं जिद पे आ गई कि तुम्हें एक न्यू फ़ोन देना है, इसलिए मैं दे दी। और माँ और बेटी एक ही जैसी तो है ना। तो आशा उसकी भाभी की गले लग जाती, कहती थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। तो उसकी भाभी कहती अब चले पैकिंग कर दूँ? तो आशा कहती नहीं भाभी वो मैंने कर ली। तो उसकी भाभी कहती क्या इतनी फास्ट पैकिंग कर ली? तो आशा कहती हाँ वो एक्चुअली मुझे पता था मैं आपको किसी भी तरीके से मना लूँगी और आपको पता है ना मैं भी कितनी ज़िद्दी हूँ,
इसलिए तो उसकी भाभी एक प्यारा सा थप्पड़ मारती और स्मेल करती, कहती ऐसे तुम भी ना देखो क्या क्या लेके जा रही हो। तो आशा कहती हाँ भाभी अब चलिए मैं अभी आती हूँ। और इधर माया और जोया काफ़ी सुकून के साथ एक दूसरे को हक करके सोई होती। तो जोया की जो मॉम होती उन्होंने देखने के लिए आती माया के रूम में। तो उन्होंने देखती कि जोया माया को टाइटली हक करके सोई है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुश होती कि उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा कि कोई जोया की इतनी ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि जोया हमेशा अकेली रहती है। उसकी खुद की कज़िन भी उसे लाइक नहीं करती और किसी को उसकी करीब भी आने नहीं देती। तो ये देख के जोया की मॉम काफ़ी खुश होती, सोचती जोया एटलीस्ट खुश तो है और इतनी सालों में पहली बार जोया इतनी लेट तक सोई है। तो उसकी मॉम कहती चलो इसे सोने दो, ऐसे रोज़ तो जल्दी उठती है, अगर एक दिन लेट सोएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बोल के वहाँ से चला जाती। तो थोड़ी देर बाद जोया की आँख खुल जाती तो देखती कि उसकी टमी में किसकी हाथ। तो ये देख के वो काफ़ी परेशान हो जाती और घबरा जाती। तो देखती कि उसके साथ कौन है। तो जब देखती उसके साथ माया है तो ये देख के उसे सुकून की सांस आती। फिर कहती इसने मुझे इतनी हक करके क्यों सोई है, वो भी इतनी टाइटली। तो फिर वो धीरे से उसके हाथ छोड़ती और टाइम देखती। तो जब देखती दोपहर की 1 बज रही होती। तो ये देख के उसके पैरों से तो ज़मीन खिंच जाती। कहती क्या मैं इतनी लेट तक सोई थी। तो इतनी ज़ोर से शाउट करती कि माया भी उठ जाती। तो फिर कहती सॉरी आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे तुम्हें उठाने की कोई इंटेंशन नहीं थी, तुम प्लीज़ सो जाओ। तो माया कहती नहीं इट्स ओके, लेकिन तुम इतनी शाउट क्यों कर रही थी, उफ कितनी अच्छी नींद आई थी आज मुझे। तो जोया कहती हाँ सच कहूँ तो नींद तो मुझे भी बहुत आई, लेकिन देखो तो सही कितनी लेट हो गई, दोपहर की 1 बज गई। मैं इतनी लेट तक कभी नहीं सोती, मुझे किसी ने जगाया क्यों नहीं, मुझे इतनी सारी काम करनी थी यार, उफ पता नहीं किसने किया होगा, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के जोया बेड से नीचे उतरती। तो माया कहती रुको 1 मिनट। तो माया ऐसे जोया की करीब आती। तो जोया कहती क्या हुआ। तो माया ऐसे आंखें भर के उसे देखती और स्माइल करती। तो जोया कहती क्या हुआ बोलोगी। तो माया कहती पहले फ्रेश हो जाओ उसके बाद जाना। तो जोया कहती ठीक है। तो जोया फ़ौरन वॉशरूम चले जाती। तो माया हंसती उसे देख के। फिर जोया फ्रेश होके बाहर आती और जोया इतनी जल्दी में फ्रेश हुई होती, जो सौंफ उसकी फेस पे अभी भी लगी हुई होती, और ऐसे ही हड़बड़ी में बाहर जाने लग जाती। तो माया उसकी हाथ पकड़ लेती। तो जोया कहती अब क्या हुआ। तो माया ऐसे ज़ोर से अपनी तरफ खींचती। तो जोया जो है माया के साथ बिल्कुल लग जाती। तो माया जो होती वो जोया की कोमर में हाथ डाल के स्मेल कर रही होती। तो जोया कहती लेट हो रहा है, छोड़ो मुझे जाना है। तभी माया जोया की हाथ पकड़ के उसकी फेस पे लगा रही होती। तो जोया कहती ये क्या कर रही हो तुम। तो जोया ऐसे ही अपने हाथ की तरफ देखती तो उसके हाथ पे कुछ लगा हुआ दिखता। तो कहती ये क्या है। तो माया कहती ये सौंफ है, सब तो अच्छे से कर ली थी पगली कहेगी। तो जोया ऐसे पीछे होती और फ़ौरन शीशे में देख रही होती और टिश्यू से साफ करती। कहती क्या करूँ, कितनी लेट हो रहा है ना, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, इतनी लेट तक कैसे सो सकती हूँ। तो माया कहती कूल यार क्या हो गया, इट्स ओके चिल होता है। तो जोया कहती नहीं होना चाहिए था यार, मैं इतनी लेट तक कभी नहीं सोता। तो माया कहती अच्छा फिर तो सारी क्रेडिट मुझे होना चाहिए, मैं तुम्हें इतनी सुकून की नींद जो दी है ना। तो जोया हंसती हुए कहती हाँ थैंक यू सो मच। तो माया हंसती कहती पागल मैं मजाक कर रही थी, अब जाओ अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा है। तो जोया कहती हाँ मैं लेट हो रहा है मैं जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के जोया भागती हुई वहाँ से चले जाती। तो माया बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे यकीन नहीं हो रहा है कि सारी रात वो जोया के साथ सोई, वो भी उसे हक करके। लेकिन सच्चाई तो यकीन करनी पड़ती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और शीशे में देख के काफ़ी शर्माती है, पर उसे समझ में नहीं आती वो इतनी खुश और इतनी शर्मा क्यों रही है। फिर वो खुद को क्वेश्चंस करती कि मुझे क्या हो गया, मुझे आज इतनी अजीब सी खुशी क्यों महसूस हो रही है, जहाँ आज तक कभी नहीं हुई। तो ऐसे ही खुद को बातें करती हुए कहती मैं भी ना लगता है कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, ज़्यादा नींद की वजह से लगता है मेरी दिमाग काम नहीं कर रही है।
पहले शावर ले लेती हूँ। तो माया भागते हुए शावर ले लेती। तो जब शावर लेती तब भी वो जया के बारे में सोच रही होती और थोड़ा शर्मा भी रही थी। तो कहती ये मुझे क्या हो गया, मैं सच में पागल हो रही हूँ, मुझे जल्दी से बाहर जाना होगा। तो जल्दी से शावर ले लेती और सेंस वगैरह करती और जब बाल बना रही होती तब भी उसे जया की बहुत याद आ रही होती। तो सोचती, कहती पता नहीं वो क्या कर रही होगी। तो कहती मैं भी ना कितनी बड़ी गधी हूँ, एक ही घर में तो रहती है, जल्दी से नीचे जाके देखती हो क्या कर रही है, ज़रूर कोई काम ही कर रही होगी, रेस्ट तो मैडम जी को होता नहीं है। तो माया जल्दी से बाल बना के नीचे जाती और नीचे सभी लोग बैठी होती। तो फिर उसके बाद माया सब बुजुर्ग लोगों की पैर छूती और आशीर्वाद लेती, पर उसकी नज़र बार बार जया को ढूंढ रही होती, जैसे जया को वाला उसे और कुछ देख ही नहीं रही। तो काफ़ी ढूंढने के बाद जब जया को नहीं दिखती तो कहती मैं चाची को पूछती हूँ, उन्हें पता होगा। तो उनके पास जाती और उन्हें हाँक करती। तो फिर उन्होंने कहती आज तुम लोगों ने बहुत सोई हो। तो माया कहती हाँ, पर जया कहाँ है, उसे देख ही नहीं रही। तो उन्होंने कहती हाँ, उसको तो मैं भी काफ़ी टाइम से नहीं देखा, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ होगी। तो माया कहती नहीं, वो तो काफ़ी टाइम पहले ही नीचे आ गई थी। तो जया की मोम को भी फिक्र होने लग जाती, कहती ऐसे तो कहीं नहीं जाती, अगर वो उठती है तो पहले किचन में आ जाती, मैं तो किचन में थी, वो तो यहाँ पे नहीं आई। तो माया कहती अच्छा ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, मैं देखती हूँ। तो माया पूरी घर में देख लेती लेकिन उसे जया कहीं नहीं दिख रहा है। तो माया परेशान हो जाती। जया की जो छोटो भाई होती छोटू, वो माया को देखता है, वो बार बार ताबिला को देख रही होता। तो माया कहती तुम बार बार वहाँ क्यों देख रही हो, वहाँ क्या है। तो वो कहती नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, तोरा मुझे बहुत मारेगी। तो माया कहती पहले बात है वो तुम्हारी बड़ी दीदी है, तुम उसे दीदी बोलोगी, और मुझे बताओ वहाँ क्या है। तो छोटू कहती मैं नहीं बताऊंगी, तोरा दीदी बहुत मारेगी। तो माया कहती मैं भी तो तुम्हारी दीदी हूँ ना, मुझे नहीं बताओगी, और मैं तो तुरा की भी बड़ी हूँ ना, तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, चलो मुझे बताओ। तो कहती तूरा दीदी वहाँ पे जया दीदी को बंद करके रखा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अगर मैं खोलूँगी तो तूरा दीदी मुझे बहुत मारेगी। तो माया कहती व्हाट, जया जया अंदर है। तो वो कहती हाँ जया दीदी अंदर है, लेकिन मैं दीदी को बचा नहीं पाया, मुझे बहुत बुरा लग रही है। तो माया कहती ठीक है मैं जा रही हूँ अंदर। तो छोटू माया के हाथ पकड़ लेती, कहती दीदी मत जाओ अंदर, वहाँ बहुत गंदी स्मेल आ रही है और अब की सब कुछ गंदा हो जाएगा। तो माया कहती तुम्हें यहाँ पे स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही है तो फिर जो अंदर है उसका क्या, छोड़ो मुझे जाने दो। तो माया छोटू पे शाउट करके अंदर चले जाती। तो वो देखती वहाँ पे एक छोटा सा रूम होती और उसके अंदर जया बंद होती। तो माया बार बार नॉक करती, कहती जया जया क्या तुम अंदर हो जया। तो जया जो होती वो चिल्लाने की कोशिश करती पर उसकी मुंह बंद होती। तो वो थोड़ी सी आवाज़ करती तो माया समझ जाती कि जया अंदर है। तो उसे खोलने की कोशिश करती पर वो खोल नहीं पाती क्योंकि उसमें ताला लगा होता। तो माया इधर उधर देखती, फिर उसे एक पत्थर मिल जाती, फिर वो उठा लेती और ताला तोड़ने की कोशिश करती। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद ताला खुल जाती। तो माया फ़ौरन दरवाजा खोलती और तुरंत भागती। तो वो देखती कि उसकी पाँव भी बंद है, उसके हाथ भी बंद है और ऐसे कि उसकी मुंह भी रुमाल से बंद हुई होती और ऐसे वो बार बार कुछ बोलने की कोशिश करती। तो माया ऐसे देख के परेशान हो जाती, वो भागते हुए जाती, कहती ये क्या हो गया तुम्हें, हाँ तुम ठीक तो हो ना। तो माया तुरंत उसके मुंह से रुमाल निकलती और जया को तो जैसे सांस ही नहीं आ रही थी, वो सांस नहीं ले पा रही थी, ना कुछ बोल पाती। तो माया ऐसे उसे गोद में उठा लेती और बाहर ले आती। तो जब बाहर खुली हवा में ले आती तब जया थोड़ा थोड़ा सांस ले पा रही होती। तो माया उसे नीचे उतरती, उसके हाथ पैर खोल देती। तब वहाँ पे छोटू भी होती। तो छोटू कहती दीदी अब ठीक तो हो ना, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको बचा नहीं पाया, अगर मैं आपको बचाती तो तूरा दीदी मुझे बहुत मारती ना। तो जया अभी भी सही से सांस नहीं ले पा रही होती, फिर भी वो उसके हाथ पकड़ती और इशारा कहती मैं ठीक हूँ। तो माया कहती तुम ठीक तो हो ना, ये सब तूरा ने किया ना तुम्हारे साथ, हाँ मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसे बोल के गुस्से में जाने लग जाती। तो जया उसके हाथ पकड़ती और अपनी तरफ खींचती और इतनी ज़ोर से खींचती कि वो जया के ऊपर गिर जाती और जया पहले से ज़मीन पे गिरा हुआ होता।
और माया उसके ऊपर। तो जोया जो होती वो माया को बार बार देख रही होती और माया भी उसकी आंखों में देख रही होती। तो फर्स्ट टाइम जोया माया की आंखों में कुछ देखा होता और उसे कुछ अजीब सी फील होता। पहले से कुछ थोड़ा थोड़ा फील तो होता लेकिन वो समझ नहीं पाता ये फील क्या है। और माया जो होती उसकी आंखों से आंसू आ रही होती और वो आंसू जोया के फेस पे गिर रही होती। तो जोया ऐसे ही होश में आती और माया को कहती, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो माया जोया के ऊपर से उठ जाती और जोया को बैठाती। तो माया छोटू को बोलती, जाओ पानी लेके आओ। तो छोटू भाग के जाती पानी लेने के लिए। तो तभी माया जोया के फेस से गंदगी साफ करती और उसके फेस को हाथों में लेती और घबराते हुए कहती, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, हाँ तुम ठीक हो ना। तो जोया कहती, हाँ मैं ठीक हूँ। तो माया उसे टाइटली हग कर लेती और जोया भी उसे टाइटली हग कर लेती। तो उसके बाद माया जोया के फेस से और पूरी बॉडी से बार बार गंदगी साफ कर रही होती। तो फिर जोया कहती, तुम्हें पता कैसे चला, हाँ मैं यहाँ पे बंद हूँ। तो माया कहती, चुप, कुछ मत बोलो, हाँ, क्योंकि उस सांस की वजह से कुछ सही से बोल नहीं पा रही होती। तो माया उसकी लिप्स पे हाथ रख देती, कहती, चुप चुप, तुम कुछ मत बोलो, हाँ अभी सिर्फ सांस ही लो। तो माया ऐसे ही बोल रही होती और माया की सांसें भी तेज हो रही होती और साथ साथ जोया को भी। लेकिन माया घबराहट की मारे जोया की लिप्स से फिंगर हटाना भूल जाती और जोया को भी बहुत अच्छा लग रही होती माया का फिंगर इस तरह उसकी लिप्स पे होना और इसकी वजह से उसकी सांसें तेज होना। और वो माया को बार बार देख रही होती पर माया को तो ध्यान ही नहीं होती। वो बहुत घबरा हुआ होता ऐसी हालत देख के। और इधर जोया की तो हालत ख़राब हो रही होती, बार बार ये सोच कि माया की फिंगर अभी तक उसकी लिप्स पे है और वो टच कर पा रही है। और तो अभी वहाँ पे छोटू आ जाती और माया के हाथ पे पानी दे देती और फिर माया अपनी फिंगर हटाती और ऐसे ही जोया को पानी पिला रही होती। माया काफ़ी घबरा हुआ होता लेकिन अब जोया थोड़ा नॉर्मल फील कर रही होती और बार बार पागल की तरह माया को देख रही होती। तो माया कहती, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। तो जोया कहती, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन यूँ मुझसे कितनी गंदी स्मेल आ रही है, मैं ऐसे अंदर नहीं जा सकती। तो माया अपने आप को चेक करती तो कहती, वो तो मेरी अंदर से भी गंदी स्मेल आ रही है, हम दोनों ऐसे अंदर नहीं जा सकती, लेकिन अब क्या करें। तो जोया कहती, ओ चाचा के घर तुम्हें याद है ना, हमें वहाँ जाके नहाना होगा। तो माया कहती, वो तो यहाँ से काफ़ी दूर है। तो जोया कहती, हाँ लेकिन वहाँ पास में और एक भी है, वो घर के पास है, वहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम वहाँ से शावर ले लेंगे और कपड़ा चेंज करके आ जाएंगी। तो माया कहती, लेकिन कपड़ा। तभी जोया छोटू को अपने पास बुलाती, कहती, आपको मेरी हेल्प करनी है ना। तो वो कहती, हाँ करनी है। तो जोया कहती, ओके तो आप रूम में जाओ, वहाँ जाके मेरे लिए और माया दीदी के लिए अच्छे से कपड़ा लेके आ जाओ ना। तो वो कहती, लेकिन। तो वो कहती, प्लीज़ आप मेरी बाई हो ना, अब तो हमें कितनी प्यार करती हो, अब चाहती हो ना मेरी हेल्प करो, तो प्लीज़ कपड़ा ला दो। तो वो कहती, ठीक है मैं कपड़ा ला दूँगी। तो भाग जाती कपड़ा लेने के लिए। वो काफ़ी छोटा होती पर फिर भी काफ़ी इंटेलिजेंट भी होता। उसके बाद माया खड़ा हो जाती और जोया की तरफ हाथ बढ़ाती। तो जोया माया के हाथ में हाथ देती और खड़ा हो जाती। तो जोया कहती, तुम अंदर क्यों आई, हाँ देखो तुमने अपना हाल क्या बना लिया। तो ऐसे बोल के माया की कपड़ा साफ़ कर रही होती। तो साफ़ करते टाइम उसका हाथ जो होती वो ज़ाहिर सी बात थी माया की बॉडी को टच कर रही होती। तो इससे माया की हालत काफ़ी ख़राब हो रही होती। तो पीछे हो जाती। तो जोया कहती, क्या हुआ। तो माया कहती, ओ नहीं कुछ नहीं। तो जोया कहती, तुमने बताया नहीं, तुम्हें कैसे पता मैं अंदर हूँ और तुम अंदर क्यों आई। तो माया कहती, तुम्हें क्या लगती मैं तुम्हें अंदर ऐसी हालत में छोड़ देती, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो जोया हंसती, कहती, मेरी खुद की काजिन को मेरी फिक्र नहीं है, तो जनाब आपको क्यों है, मैं आपकी है ही कौन। तो माया हंसती और उसके हाथ पकड़ लेती, कहती, मेरी सब कुछ हो तुम, और कोई जवाब चाहिए तुम्हें। तो माया ऐसे गुस्से में कहती। तो जोया उसकी तरफ देखती, स्माइल करती, कहती, अच्छा सब कुछ। तो माया कहती, हाँ सब कुछ हो तुम मेरी। तो फिर ये दोनों एक दूसरे को देख रही होती और स्माइल करती। और तो अभी वहाँ पे छोटू भागते हुए आती और फिर माया के हाथ में कपड़ा दे देती। तो छोटू कहती, बहुत मुश्किल से छुपा के लेके आई हूँ, प्लीज़ टूरा दीदी को मत बताना, और नहीं तो टूरा दीदी मुझे बहुत मारेगी। तो माया हंसती कहती,
ठीक है, नहीं बताऊंगी, और मैं आपके लिए चॉकलेट ले आऊंगी इतनी सारी, ठीक है। तो छोटू कहती ओके दीदी ठीक है। तो फिर छोटू वहाँ से चले जाते। तो माया हंसती कहती यार ये कितनी क्यूट है और मेरी फेवरेट बच्चा है, ऐसे बच्चा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत इरिटेट होती है। तो जोया कहती अच्छा जी, ऐसे आई लव किड्स। तो माया कहती अच्छा तो आई लव किड्स टू। तो जोया हंसती कहती किया यार तुम भी ना। तो माया कहती अच्छा चलो, मुझे ये स्मेल और बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो जोया कहती चलती है। तो फिर ये दोनों चल रही होती, पर माया की शूज़ वगैरह ख़राब हो चुकी और वो सही से चल नहीं पा रही थी। तो जोया ऐसे माया की तरफ हाथ बढ़ाती कहती हाथ पकड़ो मेरा और नहीं तो गिर जाओगी। तो माया कहती क्या। तो जोया कहती हाथ। तो माया कहती तो ऐसे माया जोया के हाथ में अपना हाथ देती और जोया ऐसे आगे आगे चल रही होती और माया उसकी पीछे पीछे। तो माया बहुत ज़्यादा खुश होती कि जोया उसके हाथ थाम रखा, और उस टाइम वो स्मेल भी किसी परफ्यूम से कम नहीं थी, मतलब बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी वो स्मेल की, क्योंकि जोया जो उसके साथ थी। तो फिर ये दोनों उस घर की अंदर जाती जिस घर में ट्यूबवेल होती, और उस घर में कोई नहीं होती। तो माया कहती इस घर में कोई रहता नहीं है। तो जोया कहती रहती तो है दो एक लोग, पर अभी वो लोग बाहर गई है अपनी फसल को देखने के लिए, मुझे पता था इसलिए तो तुम्हें यहाँ लेके आई। तो माया कहती ओहो बहुत चालाक हो रही हो तुम। तो जोया कहती हाँ चालाक तो मैं बचपन से हूँ। तो माया कहती अच्छा जी, मेरी नज़र में तो तुम अभी भी बहुत मासूम हो। तो जोया कहती देखो वो हम पे डिपेंड करती है, हम किसको क्या दिखाना चाहती हो। अगर आपकी नज़र में मैं मासूम बनना चाहती हूँ तो आपको मासूम ही लगूंगी, और किसी की नज़र में मैं विलेन बनना चाहती हूँ तो उसकी नज़र में मैं विलेन ही बन जाऊँगी। तो माया कहती ओ कैसे। तो जोया कहती यार कुछ नहीं, मैं मजाक कर रही थी, प्लीज़ मुझे स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब चलो नहा लेती हूँ। तो माया कहती अरे नहीं नहीं हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो जोया कहती क्या, फिर पानी बाहर आ जाएगी क्या। तो माया कहती अरे हम इसके अंदर जाएंगे तो पूरी ट्यूबवेल गंदा हो जाएगी ना। तो जोया कहती हाँ ये तो मैं सोचा ही नहीं। तो माया कहती तो आपको सोचना चाहिए था ना। तो जोया कहती हाँ पर मेरे पास और एक आइडिया है। तो जोया माया के हाथ पकड़ती कहती नीचे आओ। तो ये दोनों थोड़ा नीचे चले जाती, तो वहाँ पे एक छोटा सा गार होती जहाँ से पानी बाहर जा रही होती। तो माया जो होती वो जोया को कहती नो वे, बिल्कुल नहीं। तो जोया कहती यस चलो आ जाओ इसके अंदर। तो माया कहती मुझे नहीं आना, ये कितनी छोटी है मुझे लग जाएगी। तो माया कहती नहीं लगेगी, मैं हूँ ना, अच्छा रुको मैं ही पहले जाती हूँ इसके अंदर। तो जोया जो होती वो चले जाती वो छोटी सी घर के अंदर। तो ऐसे उसके हाथ बढ़ाती कहती आओ ना प्लीज़। तो माया कहती नहीं मुझे नहीं आना, नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगी। तो जोया ऐसे ही हाथ आगे करती कहती प्लीज़ आ जाओ, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। तो माया ऐसे ही जोया की आंखों में देख रही होती और जोया भी उसकी आंखों में आँखें डाल के कहती आई प्रॉमिस मैंने तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आ जाओ। तो माया बगैर कुछ सोचे समझे जोया के हाथ में अपना हाथ दे देती, और उसके बाद वो छोटी सी घर के पास जाके बैठ जाती और ऐसे अपनी बॉडी पे जो कचरा लगा था वो साफ़ करने की कोशिश कर रही होती, वो निकलने की कोशिश कर रही होती, और उसकी स्मेल की वजह से जैसे उसकी बुरा हाल हो गया और ऐसे ज़ोर से बॉडी को राफ कर रही होती जिसकी वजह से उसे लग रही होती उसे कोई होश नहीं होता, उसे बस स्मेल दूर करनी होता। और तो भी जोया उसके हाथ पकड़ लेती कहती क्या कर रही हो, हाँ तुम्हें लग जाएगी। तो माया कहती क्या करूँ, मुझे ये स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो जोया कहती अच्छा ठीक है रुको मैं करती हूँ। तो जोया जो होती ऐसे हल्का हल्का उसकी बॉडी पे पानी डाल रही होती और ऐसे हल्का हल्का उसकी बॉडी पे राफ कर रही होती। तो कहती ऐसे करती हूँ, अब जैसे कर रही थी ऐसे नहीं। तो ऐसे ही उसकी बॉडी पे टच कर रही होती, उसकी कमर को, उसके टमी को, यहाँ तक कि उसकी नेक पे जो कचरा लगा हुआ होता वहाँ पे पानी डाल के साफ़ कर रही होती। तो वो तो सिर्फ साफ़ करने की अटेंशन से उसे सो रही होती, लेकिन माया वो तो कुछ और ही समझ रही होती, मतलब उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही होती जोया के लिए। वो बहुत कुछ फील करने लगी है, स्पेशली तब जब जोया उसकी बहुत क्लोज होती है, उसे टच कर रही होती, लेकिन माया अभी तक उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाती।
उसे तो पता होता कि वो जोया को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, पर ये नहीं समझ में आती ये लाइक है क्या। और फिर पता नहीं क्या हो जाता, जोया के हाथ पकड़ती तो जोया उसको देखती, कहती क्या हुआ। तो माया कहती पता नहीं पर कुछ तो हुआ है। तो जोया हंसती, कहती क्या मतलब, क्या हुआ है। तो माया कहती नहीं कुछ नहीं। तो माया जो होती वो ऐसे ही नीचे से पानी जोया के ऊपर डालती और वो भी ऐसे ही बॉडी को टच कर रही होती, उसकी बॉडी से सारी कचरा साफ कर रही होती। माया को इसके पीछे एक ही रीज़न होता, वो देखना चाहती कि जब जोया उसे टच किया था जो माया को फील हुआ, क्या माया की टच से जोया ऐसे फील करती है कि नहीं। तो ये सब देखने के लिए वो भी सेम ऐसी तरह से टच कर रही होती जिस तरह से जोया कर रही होती। और अब कहीं ना कहीं जोया को भी थोड़ा थोड़ा फील होने लगती है, स्पेशली जब माया जोया की नेक को छूती है तो नेक को टच करती है, नेक पे पानी डालती है और बार बार ऐसे उसकी नेक को रफ कर रही होती, तो उसे कुछ फील हो रही होती जोया को। तो फिर जोया ऐसे हड़बड़ा के थोड़ा दूर हो जाती, कहती मैं खुद कर लूँगी। और इस चीज़ से माया समझ जाती कि शायद जोया को भी ऐसे ही महसूस हुआ होता जैसे मुझे महसूस हुआ उसके लिए। तो ये सोच के माया को बहुत ज़्यादा खुश होती कि एक चीज़ क्लियर हो चुकी कि वो अकेली पागल नहीं है जोया के लिए कुछ फील करे, जोया भी उसके लिए कुछ फील करती है। ये सोच के वो खुशी की मारे पागल हो रही होती। तो ऐसे ही सारी कचरा साफ करने के बाद माया कहती आई थिंक अब हमें वहाँ जाके शावर लेना चाहिए, है ना। तो जोया कहती तो जोया अभी भी थोड़ा नर्वस हुई और थोड़ा अनकंफर्टेबल सी हो रही होती माया की वो टास्क के बाद। तो माया जो होती वो खुद छोटी सी घर के अंदर जाने के लिए बाहर आती और जोया के लिए हाथ आगे करती, लेकिन जोया अपना हाथ नहीं देती और ऐसे ही खुद बाहर आती। तो माया ऐसे फील करती उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर जाती और फिर से हाथ आगे करती, कहती आ जाओ। तो जोया इस बार भी हाथ नहीं पकड़ती। तो माया को काफ़ी बुरा लगती, लेकिन वो शो नहीं करती जोया को कि मुझे बुरा लगा। फिर वो धीरे धीरे पानी के अंदर चले जाती और अब उसे डर भी नहीं लग रही होती और जोया भी ट्यूबवेल के अंदर चले जाती और दोनों नहा रही होती। पानी काफ़ी ठंडा हुआ होता और माया को इतनी ठंड पानी से नहाने की आदत नहीं थी और 2 मिनट के अंदर उसे कपकपाना शुरू हो जाती। और जोया जब माया को देखती है उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो वो फ़ौरन पानी के अंदर से बाहर निकल जाती और कहती तुम भी बाहर आ जाओ। तो माया कहती नहीं मुझे बाहर नहीं आना, मुझे बहुत अच्छा लग रही है। तो जोया कहती तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रही है, अपनी हालत तो देखो, तुम्हें सिर्फ ठंड लग रही है, अभी बाहर आ जाओ। पर माया बाहर नहीं आती, वो जिद कर लेती क्योंकि वो जोया से नाराज़ होती है। जोया उसकी हाथ नहीं पकड़ा इसलिए वो खुद को पनिश करी है ठंड पानी में रह के। तो जोया बार बार हाथ बढ़ाती, कहती मेरे हाथ पकड़ो और बाहर आ जाओ, पर माया उसके हाथ नहीं पकड़ती और बाहर नहीं आती। तो जोया कहती ठीक है मैं भी अंदर आ रही हूँ। तो जोया भी अंदर आ जाती। तो जब जोया माया के पास आती तो माया और ज़्यादा आगे चल जाती और वहाँ जाके खड़ा हो जाती आगे जाके। और जब ऐसे चल रही होती तो अभी उसकी पैरों में एक कपड़ा टाइप का फील होती है। तो माया कहती ये क्या है। तो फिर वो पानी के नीचे चले जाती और वो देखती कि वहाँ एक कपड़ा है और वो उसकी पैरों में फुल फंस गई। तो वो छुड़ाने की कोशिश करती लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रही थी, उसका पाँव पूरा फंस गई और तो अभी वहाँ का पानी भी थोड़ा गहरा होते जा रही होती। तो जोया कहती तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो, हाँ तुम मुझे बताओ और बाहर निकलो। तो माया काफ़ी गुस्से में होती, वो कहती तुम्हें जाना है ना तो जाओ, मैं नहीं आऊँगी। तो जोया कहती ठीक है तुम्हें रुकना है ना तो रुको, मैं जा रही हूँ। तो जोया भी गुस्से में बाहर निकल जाती और माया जो होती उसे बाद में रियलाइज़ होती कि उसकी पाँव पूरी तरह से फंस चुका और पानी भी बहुत ज़्यादा गहरा होते जा रहा है, इतनी कि उसकी हाइट से भी ज़्यादा, और अब उसे डूबने की चांसेस भी थी। अब वो हेल्प लेना चाहती थी पर उसे पता होता कि जोया वहाँ से जा चुकी और उसे हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। फिर भी वो चिल्लाती कि हेल्प हेल्प, कोई है प्लीज़, मेरी पैर फंस गई, मुझे बचाओ प्लीज़, क्या कोई है। तो जोया जो होती वो ज़्यादा दूर नहीं गई, उसे हल्का सा आवाज़ आती तो वो सोचती क्या शायद माया कोई प्लान कर रही है उसके साथ। तो वो कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, इसने मुझे पागल समझ के रखा, मेरे साथ प्लान करेगी और मैं चले जाऊँ। ऐसे भी उसे स्विमिंग आती है,
ये डूब ही नहीं सकती। तो फिर ऐसे बोल के वो जाने लग जाती, तो उसे और पीछे से कोई भी आवाज़ नहीं आती। तो जोया कहती, बस 1 सेकंड में सारी नौटंकी ख़त्म। एक बार फिर से जाती हूँ, और नहीं तो उसे ठंड लग जाएगी। और ये लड़की भी ना एकदम बच्चे वाली हरकत करती है, कितनी ज़िद्दी है ना। तो जोया ऐसे बातें करते हुए ऊपर आती। तो जब ऊपर आती तो वो देखती माया सच में पानी की नीचे है और बिल्कुल बाहर नहीं आ रही होती, और माया देख भी नहीं रहा है। पानी बहुत ज़्यादा गहरा हो जाती और जोया काफ़ी डर जाती और बागर को सोचे समझे पानी में कूद पड़ती। और जब वो पानी के अंदर जाती तो माया उसे नज़र ही नहीं आती, जैसे वहाँ पे सिर्फ पानी हो और कोई वहाँ पे है ही नहीं। तो जोया काफ़ी चिल्लाती, माया माया कहाँ हो तुम माया। तो ऐसे ही पागल की तरह इधर उधर स्विमिंग कर रही होती और उसे स्विमिंग करना ही पड़ती है उसे खोजने के लिए। फिर कहती, ये पानी अचानक इतनी गहरा क्यों हुई है, लगता ही नीचे कपड़ा लग गई। तो जोया यहाँ आती रहती है, तो उसे पता होता कि नीचे एक छोटा सा सुरंग है। जब पानी फुल करना होता भरना होता तो वो कपड़ा वह लगा देती है। तो कहती है मुझे वो कपड़ा हटाना होगा। तो ये उसके जब भी उस सेट पे जाती तो उसे फील होती कि उसके नीचे माया है। तो जोया घबरा जाती और फ़ौरन दूर से उसका हाथ पकड़ती और ऊपर खींच लेती। तो माया थोड़ा ऊपर तो आती, पर उसकी पैरों में कपड़ की वजह से वो बार बार नीचे चले जाती और माया की आंखें भी बंद हुई होती। ये देख के जोया बहुत घबरा जाती। तो एक हाथों से माया के हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ कर रही होती, तो माया फिर से नीचे जा रही होती। तो जोया को कुछ समझ में नहीं आती क्या करे। तो अभी वो नीचे जाती और देखती उसकी पाँव जो है वो कपड़ा से फंसा हुआ होता। तो वो नीचे जाती और उसकी पाँव जो है कपड़ा से सुराती। फिर माया को ऊपर कर लेती और उसकी आँखें भी बंद हुआ होता और ऐसे लग रही होती कि माया की सांसें भी नहीं आ रही थी। ऐसे देख के जोया काफ़ी घबरा जाती, जैसे लगती कि उसकी तो जान ही निकल गई। तो वो जोर से चिल्ला रही थी, माया माया तुम ठीक तो हो ना, प्लीज़ माया आँखें खोलो, प्लीज़ आँखें खोलो। और जोया भी माया की एज की थी और ये दोनों की वेट भी बराबर होगा, तो इसलिए जोया के लिए थोड़ा मुश्किल था माया को अकेले पानी से बाहर निकलना। पर उसको और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो बहुत मुश्किल से जैसे तैसे पानी से बाहर निकलती, लेकिन माया कोई सांस नहीं ले रही थी, ना कुछ बोल रही थी, ना उसकी आंखें खुल रही थी। तो ये देख के जोया की तो जान ही निकल गई थी। वो चिल्ला रही थी कि माया माया उठो, माया प्लीज़ आंखें खोलो। वो बार बार उसकी फेस को टच कर रही होती, लेकिन माया कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तो जोया गांव में पली बड़ी हुई, जाहिर सी बात है उसे तो इतनी पता होता कि ऐसी हालत में क्या करना है। तो जोया ऐसे माया की चेस्ट पे हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से पुश कर रही होती। तो माया से थोड़ी थोड़ी पानी मुंह से बाहर निकल रही थी, लेकिन अभी भी वो सही से सांस नहीं ले पा रही थी। पता नहीं अभी भी उसके अंदर कितनी पानी बढ़ गया हो। तो जोया के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, ना कुछ समझ में आ रही होती। तो वो बस माउथ टू माउथ उसे सांस दे रही होती, मतलब उसे किस करके सांस दे रही होती। तो ऐसे ही माया जो है वो उठ जाती और उसके मुंह से सारे पानी बाहर निकल जाती। तो माया समझ जाती कि उसने मुझे किस किया। तो वो अपनी लिप्स को टच कर रही होती, कहती तुमने मुझे किस किया। तो जोया ऐसे ही उसे टाइटली हक कर लेती, कहती तुम ठीक तो है ना, मेरी तो जान ही निकल गई थी, इडियट डफर। तो ऐसे ही बोल के उसे मार रही होती। तो माया कहती आउच, तुम मुझे मार क्यों रही हो। तो जोया कहती पता है मैं कितनी डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो माया कहती हो जाता तो हो जाता, ज़्यादा क्या होता, मर जाती। तो जोया कहती ऐसे कैसे, तुम्हें तो मैं ही मार दूंगी। डफर कहेगी पता है मैं कितनी घबरा गई थी। तो जोया की तो जान ही निकल गई थी। तो माया ऐसे ही जोया को हक करती, कहती रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब चलो मुझे चेंज करनी है, बहुत ठंड लग रही है। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी फेक लव को कर दो सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।